हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वंडरफुल वीडियो लेकर आई हूँ। आज का वीडियो है पशुपति व्रत पर। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना भी हो इस व्रत के बारे में और बहुत से लोगों ने नहीं भी सुना हो, लेकिन ये एक बहुत ही चमत्कारी व्रत है महादेव का, जिसे हम पशुपति व्रत कहते हैं। ये पशुपतिनाथ का व्रत होता है जिसे हम सिर्फ 5 सोमवार करते हैं, लेकिन इस व्रत की महिमा, इसका महात्म्य बहुत ही चमत्कारी होता है। अभी तक जिस किसी ने भी इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से और पूर्ण नियम और विधि के साथ किया है, उनके 5 सोमवार पूरे नहीं हुए हैं और उनकी कठिन से कठिन इच्छा पूरी हो गई है। खासकर ये व्रत स्त्रियों और लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है और उनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी भी है। तो हम इस व्रत को कैसे करते हैं, इस व्रत के नियम क्या है, आज हम इस वीडियो में जानते हैं। बाबा पशुपतिनाथ का व्रत बहुत ही साधारण तरीके से होता है। इसमें कोई बहुत बड़ी सामग्री यूज नहीं होती है, कोई बहुत ज्यादा आपको पूजा पाठ भी नहीं करनी है। सिर्फ आपको 5 सोमवार करने हैं, पर हाँ, इसके कुछ नियम हैं। आप उन नियम को फॉलो कीजिए, उनके अकॉर्डिंग आप पूजा पाठ कीजिए, तो आपको फल अवश्य और शीघ्र से शीघ्र मिलेगा। सबसे पहले तो आपको ये व्रत जिस घर में आपने उठाया है, आपको ये 5 व्रत उसी घर में करने हैं। ये नहीं है कि आपने एक व्रत आज किया और हो सकता है कि आप किसी सोमवार को कहीं बाहर हो तो आप ये व्रत नहीं कर सकती हैं। आपको ये व्रत सिर्फ उसी घर में करना है जहां से आपने ये घर, जिनका खुद का घर है उनके लिए तो ठीक है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो किराए पर रहते हैं। हो सकता है उन्होंने पहला व्रत इस घर में किया हो, दूसरा भी किया हो सकता है तीसरे या चौथे में वो अपना घर चेंज कर ले। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक ही घर में 5 सोमवार व्रत करने होंगे। इसके अलावा आपने जिस मंदिर में पूजा की है, और मंदिर ऐसा होना चाहिए जहां पर पूरा शिव दरबार हो। शिव दरबार में पार्वती, नंदी, गणेश और बाबा तो होंगे ही, शिवलिंग होगी। और वैसे कार्तिकेय जी की मूर्ति आपको हर मंदिर में नहीं मिलती है, सो इसीलिए ये ऑप्शनल है। अगर कार्तिकेय जी हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पर शिवलिंग, नंदी, गणेश और पार्वती मंदिर में होनी चाहिए। आपको ऐसे मंदिर में ये पूजा करनी है और आप जिस मंदिर में एक बार पूजा करोगे, आप उसी मंदिर में 5 सोमवार पूजा करोगे। आपको पहले सोमवार आप क्या करोगे, पूजा की थाली लगाओगे और आप जैसे मान लीजिए आप सुबह 6 बजे पूजा करने जा रहे हैं, तो आपको 5 सोमवार सुबह 6 बजे ही पूजा करने जाना होगा। 6:30 नहीं होना चाहिए, 6:15 नहीं होना चाहिए। पूजा करने आप मंदिर में 6 बजे पहुंच जाइए। पूजा करने में जितना वक्त लगता है उसकी कोई गिनती नहीं है। आप सुबह पूजा की थाली लगाइए। पूजा में आप देखते होंगे कि 2-3 प्रकार के चंदन आपको अवेलेबल हो जाएंगे दुकान से। आप चंदन ले लीजिए, आप अबीर ले लीजिए, आप बाबा को चढ़ाने के लिए पुष्प ले लीजिए और बेलपत्र ले लीजिए, जो कुछ बाबा को चढ़ाया जाता है। आप चरणामृत ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, शहद ले लीजिए और बाबा को चढ़ाने के लिए थोड़ा सा, आप मंदिर जा रहे हो तो थोड़ा सा प्रसाद ले लीजिए और कुछ पैसे, कुछ दक्षिणा बाबा के मंदिर पे चढ़ाने के लिए आप ले लीजिए। अब आप क्या करेंगे, एक दिया लेंगे और सुबह के समय आपको सिर्फ एक ही दिया जलाना है। आप मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाके सबसे पहले आप बाबा को गंगा जल से स्नान कराएंगे, फिर आप चरणामृत से स्नान कराएंगे। इसके बाद फिर आप बाबा को मतलब गंगा जल से स्नान करा के उन्हें साफ कर देंगे, स्वच्छ कर देंगे, थोड़ा सा शहद लगाएंगे बाबा को। इसके बाद आप बाबा को अबीर, चंदन, तिलक आप बाबा का करिए आप। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पुष्प समर्पित करना है बाबा के सामने, चावल चढ़ाने हैं। जो आप सामग्री लेके गए हो, बाबा की पूजा की विधि तो सबको पता होगी, आप वो सब कुछ बाबा को अर्पित करेंगे। फिर आप बाबा को थोड़ा सा इत्र लगाएंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे और इसके बाद आप एक दिया समर्पित करेंगे। ठीक है, दिया समर्पित करके आप बाबा के सामने पहले सोमवार को अपनी इच्छा बोलिए। आपको अपना नाम, अपना गोत्र अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप अपना नाम और अपनी इच्छा बोलिए। बाबा, मैं आपका और आप मेरे, बस सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ दो। इसके बाद आप उस थाली को घर वापस लेके आएंगे और उसी थाली को आप रख देंगे, क्योंकि शाम को आपको उसी थाली में फिर से बाबा के दरबार में जाना है। अब आप फलाहार कर सकते हैं, खाइए पीजिए। शाम को फिर आप
जो प्रदोष काल की बेला होती है, ठीक है, वही 6 साढ़े 6 के टाइम पर आप बाबा के दरबार में फिर से उसी थाली को लेकर जाएंगे। अब आप शाम को क्या करोगे, आप घर में हलवा हो गया, खीर हो गया, कुछ भी थोड़ा सा आप प्रसाद में बनाएंगे और आप प्रसाद सिर्फ इतना बनाइएगा कि वो प्रसाद, ये प्रसाद आपको किसी को नहीं देना है। 3 हिस्सा मंदिर में छोड़ना है, 1 हिस्सा घर लेकर आना है और घर लेकर आके सिर्फ आपको ही वो प्रसाद खाना है, कोई दूसरा इस प्रसाद को नहीं खाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ले आओ मैं 1 भगोना खीर बना लेती हूँ, 1 इतने सारा हलवा बना लेती हूँ, बच्चे खा लेंगे, घर वाले खा लेंगे, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ उतना ही बनाएंगे जितना आप मंदिर में जाके चढ़ा सके और घर लेके आ सके। इस प्रसाद में 1 दाना भी आपके अलावा कोई और नहीं खाएगा। आप प्रसाद बना के लेके जाइए और आप 6 दिए लेकर जाओगी और शाम को आपको अभिषेक वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बाबा के दरबार में प्रसाद चढ़ाना है। आप प्रसाद का 3 हिस्सा मंदिर में रखेंगी, 1 हिस्सा आप लेकर आएंगी। 6 दीपक आप मंदिर में, दीपक मिट्टी के भी हो सकते हैं, आटे के भी हो सकते हैं। आप 6 दीपक मंदिर में जलाएं, 5 दीपक आप मंदिर में जलाइए। 6ठा दीपक आप जो लाएंगी वो जलता हुआ नहीं लेकर आएंगी, खाली ऐसे लेकर आएंगी और आप उन दीपक को जलाते समय फिर से बाबा के सामने अपनी इच्छा को बोलिए। आप पंचानन महादेव के सामने 5 दिए समर्पित कीजिए और आप अपनी इच्छा को बोलिए। बाबा के ऊपर विश्वास करके आप घर वापस आइए। घर वापस आकर आप अपनी चौखट पर अपने दरवाजे की तरफ मुंह करके आप अपने सीधे हिस्से पर राइट हैंड साइड पर आप उस दीपक को जलाएंगी और प्रणाम करके घर के अंदर घुस जाइएगा। जो प्रसाद का हिस्सा आप घर लेकर आई हैं आप उसको खाएंगी। खाने के बाद आप भोजन कर सकती हैं, आप नमक खा सकती हैं, आप 1 टाइम खाना खा सकती हैं। तो बस आपको यही नियम 5 सोमवार लगातार करना है, ठीक है। 6ठे सोमवार को आप सुबह बाबा के मंदिर में जाएंगी, जा करके आप बाबा का पूरा अभिषेक करेंगी और आप 108 चीजें, कुछ भी हो सकती, 108 पुष्प हो सकते हैं, 108 मखाने हो सकते हैं, 108 मिश्री हो सकती है, 108 बादाम हो सकते हैं, कुछ भी आप 108 लेकर जाइए, बाबा के ऊपर समर्पित कीजिए। बाबा को एक श्रीफल नारियल चढ़ाइए, बाबा को दक्षिणा दीजिए, वहां पर 11, 21, 51 आप पैसे रखिए और इसके बाद आप बाबा को बोलिए कि बाबा आज मेरा ये व्रत संपूर्ण हुआ है, बस अब सब कुछ। लेकिन आपकी 5 सोमवार पूरा हो नहीं पाएगा कि आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, पर फिर भी आपको पूरे सोमवार करने हैं और आपको 6ठे सोमवार जाकर बाबा को ये सब चढ़ाकर बाबा का धन्यवाद दे करके और आपको घर वापस आना है। ये व्रत बहुत ही चमत्कारी व्रत है। आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास और विधि विधान के साथ इस व्रत को कीजिए। ये व्रत शीघ्र चमत्कार दिखाने वाला और शीघ्र ही फल देने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।